गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज अपन जो अपनी क्लास चल रही थी उससे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। ओके, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि 1.2 के क्वेश्चन अपन ने करे थे। ओके, आज अपन उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो आगे के क्वेश्चंस में देखो अपना जो टॉपिक है अपने 1.1 और 1.3 एक्सरसाइज जो अपनी थी वो रिड्यूस हो चुकी थी। मैंने आपको पीडीएफ में बताया था या वीडियो में बताया था। ओके, तो आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4 और 1.4 एक्सरसाइज पढ़ने के लिए अपन को एक थ्योरम समझनी पड़ेगी। ठीक है, ये थ्योरम जो है वो एक तरीके से बेस्ड है किस पर, डेसिमल एक्सपेंशन पर। ठीक है, 9th क्लास में अपन डेसिमल एक्सपेंशन पढ़े थे। मैं थोड़ा सा डेसिमल एक्सपेंशन आपको रिवाइज करता हूं पहले, उसके बाद अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखो डेसिमल एक्सपेंशन, ये 2 टाइप के अपने डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, आपको याद होगा। ठीक है, एक तो होता है टर्मिनेटिंग और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक तो होता है टर्मिनेटिंग और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कौन से वाले होते हैं? इस तरीके से जैसे 0.45 है। ठीक है, डेसिमल के 2 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है, तो इस तरीके के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? देखो नॉन टर्मिनेटिंग भी जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो रिपीटिंग वाले और एक दूसरे होते हैं नॉन रिपीटिंग वाले। ठीक है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। अब रिपीटिंग में कौन सा आएंगे? जैसे इस तरीके से देखा होगा आपने 0.333 पढ़ा था अपन ने 9th क्लास में, याद करो इसको अपन ऐसे लिखते थे। ठीक है, और नॉन रिपीटिंग में कौन से वाले होते हैं? जैसे पाई की वैल्यू होती है 2.22/7, इसको जब अपन डिवाइड करेंगे तो 3.14, इस तरीके से वैल्यूज आती जाएंगी, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी। ठीक है, और ना ही रिपीट होगी। तो इस तरीके की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं अपन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन ब्रेकिंग भी बोलते हैं। और इस वाले को बोलेंगे अपन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यूज। ठीक है, और ये वाली होगी आपकी टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पे मैं एक चीज समझा रहा हूँ आपको, पहले वैसे 9th में भी था ये टर्मिनेटिंग और ये रिपीटिंग वाले जो होते हैं ये रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रेशनल। ठीक है, रेशनल बोले तो सॉरी, रेशनल मतलब इनको P/Q की फॉर्म में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन कन्वर्ट दीज इन P/Q फॉर्म। सो इनको क्या बोलेंगे अपन? रेशनल नंबर बोलेंगे। और ये जो है नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग वाले, उसको आप P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोलेंगे अपन इर्रेशनल। क्या बोलेंगे? इर्रेशनल। तो ये अपन को माइंड में रखना है कि कौन सी टर्म जो है रेशनल होती है और कौन सी जो है वो इर्रेशनल होती है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये भी काम आएगा जो अपन एक्सरसाइज नंबर 1.4 स्टडी करेंगे उसमें, और एक थ्योरम और जो है वो काम आएगी। ठीक है, अब उस थ्योरम में क्या है मैं आपको यहीं से समझाता हूँ। ठीक है, उस थ्योरम में ये है कि जिसके डिनोमिनेटर में, ठीक है, इस तरीके से 2 की पावर m और 5 की पावर n, मतलब 2 के और 5 के फैक्टर हो जिसके डिनोमिनेटर में, मान के चलिए कोई भी फ्रैक्शन होगा अपना रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होगा, तो जिसका भी q इस तरीके से हो 2 का फैक्टर या 5 का फैक्टर, तो वो जो है टर्मिनेटिंग होगा, अदर देन वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इस तरीके से। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं, इसको आप लिखना चाहो तो लिख लेना, अदर देन कोई दिक्कत नहीं है। ये 9th का था, बस अपन को ये समझना था कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग जो वाले होंगे रेशनल होंगे, और ये वाला जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये क्या होगा? इर्रेशनल होगा। ओके, चलो अब इसको मैं आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ कि क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को। देखो मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि अभी मैंने लिखा 0.45, तो ये टर्मिनेट हो गया हो रहा था, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 45/100। ओके, अब जब मैं 100 के फैक्टर करूंगा तो 100 के फैक्टर इस तरीके से होंगे 250, फिर 2 से जाएगा 25 टाइम, फिर 5 से जाएगा 5 टाइम, फिर 5 से क्या 1 टाइम। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि ये जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये फैक्टर किस फॉर्मेट में? देखो ये 2:2 और 5:2, मतलब ये इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में है या नहीं?
इस फॉर्मेट में थे तभी तो टर्मिनेट हुआ ना। ये देखो यहाँ पे 0.45 पे टर्मिनेट हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है टर्मिनेट। तो जो भी टर्मिनेटिंग आपका डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसमें क्या आपको मिलेगा, आपको इस तरीके के फैक्टर मिलेंगे 2 की पावर m और 2 की पावर n। इस थ्योरम में आपको यही समझाया जा रहा है। ओके, तो मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको बताऊंगा, ये समझ में आ रहा है आपको। टर्मिनेटिंग होगा तो क्या होगा, उसमें 2 के और 5 के फैक्टर होंगे। अगर इसके अलावा कोई फैक्टर होगा तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, तो अपन एक दो और एग्जांपल लेते हैं। पहले मैं स्टेटमेंट दिखाऊंगा आपको। अगर तो स्टेटमेंट थोड़ा सा ऐसे ही है, आपको मे बी टेक्निकल लग सकता है, और वैसे भी जैसे ये लेट x इज इक्वल्स टू p अपॉन q, ठीक है, देन सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन, वैसे काम आता रहता है डेली स्टेटमेंट, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q is in 2 की पावर m 5 की पावर n फॉर्म। मतलब जो q के फैक्टर होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, इस फॉर्म में होंगे, तो उसको बोलेंगे क्या, then this will be terminating decimal expansion। ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो किस टाइप का होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। समझ रहे हो आप बात को? क्या करना है अपन को, ये देखना है कि जो भी आपका डिनोमिनेटर में है वो 2 का और 5 का फैक्टर होना चाहिए। ओके, अगर इसके अलावा किसी और का फैक्टर है तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट अपन को ध्यान रखना है, और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस अपन को क्वेश्चन करना है। ओके, तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे अपना फर्स्ट ही क्वेश्चन है, ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में है अपने पास 13 अपॉन 3125, ठीक है। अब इसको आपको देख के बताना है कि ये जो डेसिमल, ये जो रेशनल नंबर आपको गिवन है वो कौन से टाइप का है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, तो जो भी अपन ने भी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग अपना जो p है वो 13 है और q जो है वो क्या है, 3125 है। तो इस 3125 के अपन फैक्टर करेंगे, ठीक है। ये 5 है तो यहाँ पे 5 से जाएगा ये 625 टाइम, फिर 5 से जाएगा कितनी टाइम, 125 टाइम, फिर 5 से जाएगा 25 टाइम, और फिर 5 से जाएगा 5 टाइम, फिर 5 से जाएगा 1 टाइम। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं, देखो ये जो फैक्टर आ रहे हैं वो सारे के सारे 5 के फैक्टर है। तो क्या इनको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर m और 5 की पावर n, वी कैन राइट इट 2 की पावर 0, क्योंकि 2 का कोई फैक्टर नहीं है। ओके, तो 2 की पावर 0 दैट मींस ये 1 होगा, और यहाँ पर ये 5 की पावर 5 है, n की जगह पर कितना है, 5 है। देखो 1 2 3 4 5 है या नहीं, मतलब ये जो आपका डिनोमिनेटर गिवन है वो किस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में है। सो ये क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे सो इट्स टर्मिनेटिंग, ठीक है। अपन को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें यही होगा कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा। इस पे बेस में आपको अभी तक मैंने आपको इस पे बेस कोई भी एमसीक्यू के क्वेश्चन नहीं सेंड किए, ठीक है, डोंट वरी, मैं सेंड करूंगा आपको। ओके ना, तो इस तरीके से अपन को चेक करना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास 7/8, बहुत आसान छोटा सा क्वेश्चन है। देखो 7/8 क्या करेंगे अपन, 8 के फैक्टर करेंगे, ठीक है। 8 के फैक्टर करेंगे तो ऑब्वियसली अपन को ये बताएंगे 2 × 2 × 2, मतलब 8 के फैक्टर होंगे 2⁻3। यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ पे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इस फॉर्मेट में है या नहीं है, 5 की कोई टर्म नहीं है इसमें, तो उसको अपन 0 लिख देंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मेट में है तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, अदर देन नहीं होगा। ओके, तो इसी तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप करके देखना।
अगर नहीं आएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। ओके ना। आई विश कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और नहीं आई हो तो प्लीज़ बता देना। ओके। और एक बात और बता दो, अभी तक बहुत सारे जो स्टूडेंट है उनकी जो PT1 की कॉपीज़ हैं, ठीक है, आंसर शीट है, वो अभी तक सबमिट नहीं हुई, ठीक है, तो वो भी आप सबमिट कराओ, बहुत इंपॉर्टेंट है उनको सबमिट कराना, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू।